दोस्तों, आज हम अपने चौथे पार्ट को प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 11 के इतिहास विषय का, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। तो दोस्तों, आज हमें इस पाठ के बारे में जानना है कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ, इस्लाम धर्म जो है वो पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से फैला। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाठ के अंदर हम कुल मिलाकर के 570 ईस्वी से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसमें हम पहले भाग को लेने वाले हैं। पहले भाग का नाम है इस्लाम का उदय। तो उदय किस प्रकार से हुआ है, किन चीज़ों से हमें पता चलता है, ये सारा आज के इस पाठ के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि वर्तमान के अंदर हम 21वीं शताब्दी के अंदर जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। और अगर वर्तमान की बात करें तो मुसलमान समाज या मुसलमान जो अनुयायी है, उनको इस धर्म को, इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या जो है वो करोड़ों से भी अधिक है, बहुत अधिक हो चुकी है। और ये वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों के अंदर निवास करते हैं। इनकी रहन सहन अलग है, इनकी बोली अलग है, इनका पहनावा अलग है, भाषा इनका आपस में अलग है। लेकिन अगर हम इनके प्राचीन समाज का, जब ये एक समुदाय के रूप में उदय हुआ है, वहाँ की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो एक संगठित समाज के रूप में ये हमारे सामने एक इकाई के रूप में आते हैं, जिनका एक इतिहास, संगठित इतिहास रहा है। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के इस पाठ के अंदर हम आज से 1400 साल पहले, 1400 वर्ष पहले का अध्ययन करने वाले हैं। और कौन से जगह का? उस जगह का जहां से ये मुस्लिम संप्रदाय जो अस्तित्व में आया है, अर्थात अरब प्रायद्वीप से ये मुस्लिम समाज का जो अस्तित्व प्रारंभ हुआ है, उन चीज़ों का हमें आज के इस पाठ के अंदर अध्ययन करना होगा। अरब प्रायद्वीप से ये उदय हुआ और मिस्र से लेकर के और अफगानिस्तान का जो पूरा भाग है, अफगानिस्तान तक का, इस पूरे भाग के ऊपर ये साम्राज्य जो है विस्तृत हो गया। तो दोनों चीज़ें हमें देखनी है। पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि अरब प्रायद्वीप के अंदर इसका उदय हुआ है, तो वो किस प्रकार से हुआ, और उसके बाद में बात आती है विस्तार की। तो मिस्र से लेकर के और अफगानिस्तान तक का जो इतना बड़ा भूभाग है, इस बड़े भूभाग के काफ़ी सारे लोग जो है वो इस धर्म के, इस समुदाय के अनुयायी हो गए। तो इसके पीछे क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, उन सब चीज़ों के बारे में आज के पाठ के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस्लाम का उदय हुआ है, तो इस उदय के बारे में, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, हम बात कब की करते हैं, हम 570 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 600 से लेकर के 1200 तक की बात हम करने वाले हैं। तो इस इतिहास को जानने के हमारे पास में स्रोत क्या क्या उपलब्ध है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं स्रोतों की, तो हमें स्रोत चाहिए किसके? स्रोत बोले हमको चाहिए मुस्लिम इतिहास जानने के लिए, इस संप्रदाय का एक इतिहास जानने के लिए। तो ये संप्रदाय जहाँ पर विकसित हुआ है और जिस समय काल में विकसित हुआ है, अगर वो हमें स्रोत मिल जाए तो हम इसके बारे में पूरा जान सकते हैं। तो सीधी सीधी बात तो ये हुई कि हमें जो है मिस्र से लेकर के और अफगानिस्तान तक, कहाँ से? मिस्र से लेकर के अफगानिस्तान तक का जो एरिया है उसका इतिहास चाहिए। मिस्र से अफगानिस्तान तक का इतिहास चाहिए। अच्छा, कब से लेकर के कब तक का चाहिए भाई? ये हमें 600 से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो है वो इतिहास हमें चाहिए। अगर ये हमें मिल जाता है तो हम पता लगा लेंगे कि जो मुस्लिम संप्रदाय का उदय हुआ है, उसके समय में, उदय के समय में किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी, ताकि ये इतने बड़े भूभाग पर विस्तृत हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली हम बात करते हैं जानने के स्रोतों में, तो वो है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। तो इन पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या क्या चीज़ें ली जा सकती है, उन्हें अगर दृष्टिपात करें तो देखिए, पहले चीज़ तो हम ले लेते हैं, कई जो उजड़े हुए महल हैं उनका उत्खनन हुआ है। उजड़े हुए महलों का क्या हुआ है? महलों का पुनः खनन किया है, उत्खनन किया है, जो भी स्थिति रही हो। अर्थात विभिन्न शासक जो मुस्लिम संप्रदाय के थे, चाहे वो खलीफा रहे हो, चाहे वो अब्बासी वंश के रहे हो, उमैयद वंश के रहे हो, इन शासकों के समय में और इनके बाद में भी विभिन्न प्रांतों के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर जो मुस्लिम शासक रहे हैं, उनके समय में और जिस समय अरब प्रायद्वीप में ये जन्म ले रहा है संप्रदाय, उस समय के शासकों के जो महल है उनसे हमने
उत्खनन से कई सारी जानकारियां प्राप्त होती है, जिससे हम इस एरिया का और इस समय का जो है वो इतिहास जान सकते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी बात हम करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ से हम एक मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन करते हैं। कौन सा अध्ययन लेते हैं? मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन। अब देखिए मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन क्या है? ये होता है बच्चों सिक्कों का अध्ययन। किसका अध्ययन है? सिक्के। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय के शासकों के द्वारा वहां पर जो सिक्के चलाए गए थे, उन सिक्कों के द्वारा भी हमें वहां के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी बात करें तो यहाँ पर विभिन्न शिलालेख मिले हैं। क्या मिले हैं? शिलालेखों का हमने अध्ययन किया है। तो इन शिलालेखों का जो अध्ययन किया है उससे भी हमें क्या मिलती है? इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें हम देखिए एक चीज़ देख लेते हैं। शिलालेखों के अंदर अगर हम बात करें तो हमें एक प्राप्त होता है गेनिजा शिलालेख। गेनिजा अभिलेख बोल देते हैं इसको। ये क्या है? गेनिजा अभिलेख। गेनिजा अभिलेख, ठीक है। ये जो अभिलेख है ये 1896 के अंदर मिला है। कब मिला है? 1896 में इसकी खोज हुई है। फुस्तात नामक शहर से हुई है। कहाँ से हुई है? फुस्तात। फुस्तात का मतलब समझ लीजिए, ये जो प्राचीन काहिरा था उसी का क्षेत्र है काहिरा। काहिरा कहाँ पे स्थित है भाई? मिस्र के अंदर। कहाँ पे है? मिस्र, ठीक है। तो ये फुस्तात से 1896 का एक गेनिजा अभिलेख प्राप्त हुआ है। हालांकि इस गेनिजा अभिलेख में मूल रूप से ईसाई धर्म यहूदी धर्म का जो है इसमें सारा उल्लेख हमें प्राप्त होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें वो सारी परिस्थितियों का उल्लेख है और मुस्लिम धर्म के उदय होने का भी इसमें उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो ये इस इतिहास को जानने के लिए हमारे लिए एक प्रमुख अभिलेख के रूप में काम आता है, जिसमें कौन सा हो गया? गेनिजा अभिलेख। ठीक बात है। तो ये कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हुए जिनकी वजह से हमें इस समय काल का और इस क्षेत्र का जो है वो इतिहास ध्यान में आता है। सेकंड देखिए इतिवर्थ और त्वारीख। इतिवर्थ और त्वारीख का क्या मतलब हुआ? ये वो घटनाएं हैं या ये वो लेख हैं जो घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वर्णन प्रस्तुत करते हैं। घटनाओं का कालक्रम के हिसाब से वर्णन जो मिल रहा है, जो घटनाएं इस संप्रदाय के उदय के अंदर घटित हुई है, तो वो सारी घटनाएं विभिन्न काल में हुई है और उन कालों का एक कर्म के हिसाब से जो वर्णन है या जो विवरण है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। घटनाओं का कालक्रम के अनुसार विवरण प्राप्त होएगा। वो किससे होता है? हमें इतिवृत्त या त्वारीख बोलेंगे, जिनको यहाँ पर अथवा है, इतिवृत्त या त्वारीख, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है जीवन चरित। जीवन चरित क्या मतलब है? जीवन चरित या इसी को कहते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिरा। ये सिरा किसके हो सकते हैं? मान लीजिए कि ये जीवन चरित किसके हो गए? पैगंबर मोहम्मद का ही जीवन चरित लिखा हुआ है। इसके अलावा उनके बाद में आने वाले खलीफा हैं, अबू बकर हो गए, उस्मान हो गए, अली हो गए, उमर हो गए, इनके जीवन चरित लिखे गए। या उनके बाद आने वाले शासक हो गए महमूद गजनवी, गोरी वगैरह, जिन्होंने बहुत काफ़ी लंबे क्षेत्र के अंदर इस्लाम का प्रसार किया, उनके जीवन चरित हो गए। तो विभिन्न शासकों के क्या है? जीवन चरित लिखे गए हैं। उनसे भी हमें क्या मिलती है? इस क्षेत्र के इतिहास की, प्रारंभिक इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए हदीथ। हदीथ क्या होते हैं? इसको अगर हम समझें कि हदीथ क्या चीज है, तो देखिए इसको हम यहां लिख करके देखेंगे कि हदीथ के अंदर क्या है? हजरत मोहम्मद के जो कथन और कृत्य थे उनका जो उल्लेख है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? हदीथ से प्राप्त होता है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जो है, इनके क्या है? कथन है। मतलब इन्होंने कुछ बातें अपने अनुयायियों को बताई, इन्होंने कुछ कार्य जो है अपने अनुयायियों के समक्ष किए, तो इनके कथन और इनके जो कृत्य है उन्हीं को शिक्षाएं मानी गई इस इस्लाम संप्रदाय की। तो ये भी हमें प्राप्त होती है और इनको क्या कहते हैं? हम हदीथ कहते हैं। उसके बाद में आपके अगला बिंदु आता है तफसीर। तफसीर का क्या मतलब हुआ? देखिए तफसीर से तात्पर्य है कुरान पर लिखी गई टीकाएं। क्या है तफसीर? कुरान पर लिखी गई टीकाएं। तो कुरान पर जो टीकाएं लिखी गई है उनसे भी हमें क्या होता है? इस्लामिक साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। तफसीर माने कुरान पर लिखी गई टीकाएं। उसके बाद में देखिए है अखबार। अखबार क्या है? अखबार जो है ये कहा जाता है, मतलब समसामयिक वर्णन होता है। ये मतलब किसी प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा बताई गई बातें हैं, वो अखबार कहलाती है। मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रत्यक्षदर्शी
प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन जो है वो क्या होगा, अखबार होगा, अखबार कहलाएगा। उसके बाद में आती है कुछ अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, जिनके अंदर विभिन्न भाषाओं के अंदर लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं हमें। अरबी भाषा का हो गया, फारसी भाषा का हो गया, और नेक्स्ट कौन सी भाषा का हो गया, सीरियाक भाषा का। तो देखिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं अरबी भाषा के अंदर क्या ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए अरबी भाषा, कौन से भाषा के ग्रंथ, अरबी भाषा के। इसमें जो एक हम महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त करते हैं और वो है तबरी का। किसका, एक तबरी नामक लेखक हुए हैं, और तबरी ने लिखी है त्वारीख। क्या लिखी है, तबरी का ग्रंथ है त्वारीख। इस त्वारीख से भी हमें मुस्लिम इतिहास को जानने के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो सहायता प्राप्त होती है। ये जो तबरी की त्वारीख है, वास्तविक रूप से इसका कुल मिलाकर के 38 भागों के अंदर, कितने भाग बनाए इसके, 38 भागों के अंदर अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है, क्योंकि ये बहुत जानकारी यहाँ से हमें उपलब्ध करवाती है। ये पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ इस पुस्तक का, तबरी की त्वारीख नामक पुस्तक का हुआ है। उसके बाद में अगर हम सेकंड बात करें अरबी भाषा के बाद में हम लेते हैं फारसी भाषा के कुछ ग्रंथ। कौन सी भाषा के ग्रंथ है, फारसी भाषा के कुछ ग्रंथ। तो ये जो फारसी भाषा के ग्रंथ है, इन ग्रंथों के अंदर, हालांकि ये संख्या में बहुत कम है, इतने अधिक मात्रा में ये लिखे हुए है नहीं, लेकिन फिर भी इनसे हमें ईरान, कौन सी जगह का, ईरान का, और मध्य एशिया का इतिहास जो है वो जानने को मिलता है। ईरान और मध्य एशिया का इतिहास कौन से ग्रंथों से मिल जाता है हमें, इन फारसी ग्रंथों से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से भी इन समय क्षेत्रों के अंदर मुस्लिम धर्म किस प्रकार से फैला है वो जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए अगला कौन सी भाषा का है, सीरियाक भाषा का। जो सीरियाक भाषा है, ये जो भाषा है वास्तविक रूप से जो अरामाइक भाषा है, कौन सी भाषा, अरामाइक भाषा की ही एक बोली है। कौन सी भाषा की बोली है, अरामाइक भाषा की ही बोली है। हमारे जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं वो भी इस अरामाइक भाषा के अंदर लिखे हुए हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो सीरियाक भाषा है, इस सीरियाक भाषा के ग्रंथों से हमें प्रारंभिक इस्लाम, कौन सा इस्लाम, जो प्रारंभिक रूप से था वो किस प्रकार से था, अरब की स्थिति क्या थी, प्रारंभ इस्लाम के बारे में जानकारी जो है वो हमें ये प्रदान करते हैं। कौन से भाषा के ग्रंथ, सीरियाक भाषा के ग्रंथों से हमें ये जानकारियां प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम देखें वापस से एक एक करके पुनः देख लेते हैं कि इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम के उदय के बारे में जानने के जो स्रोत है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो हमने पुरातात्विक साक्ष्यों को देखा। सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्यों में हमने कई प्रकार के जो उजड़े हुए जो महल है उनके उत्खनन किए गए हैं, मुद्रा शास्त्रीय जो अध्ययन हुआ है, और उसके अलावा विभिन्न शिलालेखों का अध्ययन हुआ है। जो ये तारीखें तय करने में भी शिलालेख जो है वो बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं, जिसमें हमने गेनिजा अभिलेख को पढ़ा है। गेनिजा अभिलेख जो है ये 1896 के अंदर फुस्तात से प्राप्त हुआ है। ये वास्तव में यहूदी धर्म की इसमें सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन इस्लाम किस प्रकार से उदय हो रहा है और उसकी क्या शिक्षाएं रही है वो सारी चीजें भी इस गेनिजा अभिलेख से हमें प्राप्त हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये हमने पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में देखा। फिर हम देखते हैं इतिवृत्त या त्वारीख। इसके अंदर ये घटनाओं का कालक्रम के हिसाब से वर्णन प्रस्तुत करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में है जीवन चरित्र, इसको सिरा भी कहते हैं। ये जीवन चरित्र जो है मोहम्मद के, हजरत मोहम्मद साहब के हो सकते हैं, या विभिन्न खलीफाओं के, या विभिन्न शासकों के हो सकते हैं। हदीत, हदीत के अंदर क्या लिखा हुआ है, हदीत के अंदर जो मोहम्मद साहब है इनके कथन और कृतियों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आता है तफसीर। तफसीर क्या चीजें हैं, कुरान पर लिखी हुई टीकाएं हैं। अखबार, अखबार क्या चीजें हैं, ये प्रत्यक्षदर्शियों का क्या है, वर्णन लिखा हुआ होता है। और फिर हमने देखा कुछ अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, जिस अर्ध ऐतिहासिक रचना में हमने पढ़ा पहली अरबी भाषा के अंदर लिखी गई, जिसमें तबरी का त्वारीख जो है ये एक ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ का 38 भागों के अंदर अंग्रेजी में क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है। ये हमें इस्लाम साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद में हमने देखा फारसी भाषा के अंदर लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं जो हमें ईरान और मध्य एशिया का जो है वो इतिहास उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद में हमने सीरियाक भाषा के अंदर देखा, ये अरामाइक भाषा की ही एक बोली है और इसके अंदर हमें प्रारंभिक इस्लाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो प्राप्त होती हैं। तो अब हम अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हमने जान लिया जानने के स्रोत क्या थे, और अब हम देखेंगे कि 6वीं शताब्दी के अंदर, 6ठी शताब्दी के अंदर जो 570 से हम इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं इस्लामिक साम्राज्य का, तो उस समय से लेकर के और जहां से ये उदय हुआ है, उदय होने की जगह कौन सी है भाई, अरब प्रायद्वीप है।
मुस्लिम संप्रदाय के उदय की जगह अरब प्रायद्वीप। तो अरब की उस समय की स्थिति किस प्रकार से थी, उस समय वहां पे कौन सी परिस्थितियां विद्यमान थी जिन परिस्थितियों की वजह से जो है इस्लाम साम्राज्य का उदय हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहला बिंदु देखते हैं कि यहाँ पर कबीलाई संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति है? कबीलाई संस्कृति। सबसे पहले हम यहाँ पर यही समझ लेते हैं कि ये कबीला क्या होता है, कबीला है क्या चीज। तो देखिए कबीले को हम क्या कहेंगे, ये रक्त संबंधों पर आधारित एक समाज है या संगठन है। कौन से संबंधों पर आधारित होते थे? ये रक्त संबंधों पर आधारित संगठन है ये, ठीक बात है। रक्त संबंधों पर आधारित संगठन क्या हो जाएंगे आपके? कबीले कहेंगे। या इनको और भी सरल भाषा में कहें तो ये बड़े बड़े परिवार, जो बड़े बड़े परिवार है उनका समूह है। ये बड़े बड़े परिवारों का क्या है? समूह है, ठीक बात है। तो बड़े बड़े परिवारों का समूह, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई व्यक्ति है ए, ये इसकी 4 संतानें हो गई, 2, 3 और 4। अब इसके वापस से 2 संतान हो गई, 3 संतान हो गई, इसके 2 हुई, इसके भी 2 हुई और इसके पुनः 3, 4 संतान हो गई, फिर इनकी भी कोई संतानें हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी जो लोग हैं एक ही क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं, एक ही जगह के अंदर निवास कर रहे हैं, अर्थात तो एक ही कबीले से संबंधित है। अर्थात क्या हुआ कि ये आपस में रक्त संबंधों पर आधारित है, एक इस प्रकार का सामाजिक संगठन है, ठीक है। तो देखिए कबीले का मतलब समझ में आ गया। तो अब जो कबीला है, इस कबीले के अंदर हमने बात की कि रक्त संबंधों पर आधारित है, लेकिन कई बार क्या होता था, यहाँ पर गैर रक्त संबंध जो लोग होते थे, जिसमें गैर अरबी भी हो सकते हैं, मतलब अरब से बाहर के लोग भी हो सकते हैं, इन गैर अरबी लोगों को भी कबीले के अंदर शामिल कर लिया जाता था। ये उस कबीले के मुखिया की क्या कर लेते थे, उस मुखिया का संरक्षण प्राप्त अगर कोई कर ले और उसके बाद में वो क्या कर लिए जाते थे, इस कबीले के अंदर शामिल कर लिए जाते थे। ये क्यों किया जाता था? जो गैर अरबी है या अन्य जो है, जो इनके वंश के नहीं है, उन्हें भी शामिल किया जाता था। और इन्हें शामिल करने का जो इनका उद्देश्य है वो क्या है? कबीले की ताकत को या कबीले को क्या प्रदान करना? मजबूती प्रदान करना, ठीक है। तो कबीले को मजबूती प्रदान करने के लिए कई बार जो है वो इस प्रकार के कार्य भी यहाँ पे कर लिए जाते थे। तो यहाँ तक तो हमने कबीले को समझ लिया कि कबीला चीज क्या होता है। अब हम इस कबीले के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं कि कबीले के अंदर जो किस प्रकार का है धर्म रहा होगा, उस कबीले के अंदर धर्म के अलावा उनके अध्यक्ष या मुखिया कौन रहे होंगे और उन कबीलों के कार्य उस समय क्या रहे होंगे, ठीक है। तो इनको हम 3 चीजें कुल मिलाकर के एक कबीले के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कबीले की बात करें तो यहाँ पर मुखिया, कबीले के मुखिया कौन होते थे? तो देखिए ये जो मुखिया है उसे हम शेख कहते थे। क्या कहते हैं? शेख कहते हैं। कबीले का मुखिया कौन होएगा? शेख होएगा। और शेख कौन बनेगा, इसके लिए 2 योग्यताएं हुआ करती थी। कितनी? या तो किसी पारिवारिक संबंध के कारण, पारिवारिक संबंध जो है इनकी वजह से कोई व्यक्ति क्या बन सकता था? शेख बन सकता था। इसके अलावा दूसरी, हालांकि इस कारण से बहुत ही कम प्रकार से शेख बनाए जाते थे। ज्यादातर जो शेख बनाने की योग्यता थी वो तो था उसका व्यक्तिगत साहस। व्यक्तिगत साहस हो गया, अगर व्यक्ति साहसी है या बुद्धिमान है या उदारता का गुण है उसके अंदर, बुद्धिमान और उदारता, अगर कोई व्यक्ति इन गुणों से संपन्न है तो वो उस कबीले का क्या बन जाता था? शेख बन जाता था। ज्यादातर जो शेख है जो बने हैं वो अपने व्यक्तिगत साहस, उदारता और बुद्धिमानी से ही बने थे। तो सबसे पहला हमने बात कर ली कि इस कबीले का मुखिया कौन होएगा। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, इस कबीले का धर्म क्या होगा। ये जो कबीले हैं ये कोई एक कबीला नहीं है। जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ये क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप के अंदर मक्का और मदीना का क्षेत्र है, ठीक है। और इस पूरे अरब प्रायद्वीप के अंदर कई प्रकार के यहां पर कबीले उस समय प्रचलित थे। तो देखिए अगर बात करें धर्म की तो यहां पर प्रत्येक कबीले का स्वयं का देवता है। प्रत्येक कबीले का स्वयं का अपना देवता है, ठीक है। स्वयं का अलग अलग देवता है, एक ही नहीं है, अलग अलग क्या है इनके देवता है। तो कुल मिलाकर के बात ये आई कि यहाँ पर बहुदेववाद प्रचलित है। क्या प्रचलित है? अलग अलग देवता है, इसका मतलब जितने कबीले उतने ही क्या है? देवता है। तो यहाँ पर क्या प्रचलित है इस समय? बहुदेववाद,
ठीक है, बहुत सारे देवताओं की ये जो लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं। अब पूजा किस प्रकार से कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन देवताओं के प्रतीक के रूप में बुत बनाए। क्या बनाए, बुत बनाए। बुतों को क्या कहते हैं, सनम, क्या कहेंगे, सनम। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाए हैं, इन देवताओं के प्रतीक के रूप में बुत बनाए हैं और इन बुतों की जो है वो स्थापना कर दी विभिन्न देवालयों के अंदर। किसमें स्थापना करी है, देवालयों के अंदर इनकी स्थापना करी है और इन देवालयों के अंदर इन बुतों की क्या की जा रही है, पूजा की जाती थी। तो हमने धार्मिक रूप से देखा कि इन कबीलों के अंदर बहुदेववाद प्रचलित है, मतलब प्रत्येक कबीले का अपना खुद का अलग से निजी देवी देवता है और इन देवी देवताओं के बुत बना करके, सनम बना करके क्या किए जाते हैं, देवालयों के अंदर रख दिए जाते हैं और उनको पूजा की जाती है। तो हमने दूसरी चीज देख ली धर्म के बारे में। अब देखिए अगली बात आती है कि यहां पर ये कार्य क्या किया जाता था, कि इन कबीलों का कार्य, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर जो कबीले हैं वो कोई एक निश्चित कार्य नहीं कर रहे हैं, ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास है। कौन सा क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर ये निवास कर रहे हैं। इसलिए जो अधिकतर कबीले हैं, कौन से, काफी ज्यादा मात्रा में जो लगभग ज्यादातर जो कबीले हैं वो कबीले तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये खाना बदोश है। कौन से हैं, खाना बदोश। खाना बदोश के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जिसको हम कहते हैं बद्दू। क्या कहते हैं, बद्दू या बद्दुइन। ठीक है, ये शब्द याद रख लेना, बद्दू या बद्दुइन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये खाना बदोश जाति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो खाना बदोश लोग हैं इनकी दो मूलभूत आवश्यकता क्या क्या हो गई, एक तो भोजन हो गई स्वयं के लिए, और ये रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो ये क्या रखते हैं, ऊंट रखते हैं और ऊंट के लिए क्या चाहिए, इनके चारे पानी की व्यवस्था इनको चाहिए। तो ऊंटों के लिए चारा और इनको खुद के लिए भोजन, ये इनकी दो मूलभूत आवश्यकता है इस खानाबदोश कबीलों के। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये क्या करते रहते हैं, ये जो रेगिस्तान है जहां से ये निवास करते हैं संबंधित है, इस रेगिस्तान से नखलिस्तान की तरफ यात्राएं किया करते हैं। किस तरफ में, नखलिस्तान। अब ये नखलिस्तान कौन सी जगह होगी, अरे भाई ये नखलिस्तान कोई एक पर्सनल जगह नहीं है, जहां हरा भरा क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। हरे भरे क्षेत्र की ओर, मतलब ये रेगिस्तान से नखलिस्तान की ओर जाया करते थे। नखलिस्तान मतलब हरे भरे क्षेत्र के लिए शब्द काम में लिया गया है। किसके लिए जाते थे, भोजन और ऊंट के चारे की व्यवस्था के लिए ये जाते थे। इनको क्या कहा गया है, खानाबदोश कबीले कहा गया है। खानाबदोश के लिए और शब्द हमें क्या मिल जाता है, बद्दू या बेदुइन। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ कि अधिकतर लोग तो जो है ये खानाबदोश है और इधर से उधर जो है वो यायावर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, घूम करके अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ और एक सेकंड कार्य की बात करें तो कुछ कबीलों ने क्या कर दिया था कि ये कबीले जो है वो शहरों में बस गए। कहाँ बस गए, शहरों में बस गए। मतलब वो गए नखलिस्तान की क्षेत्रों की ओर लेकिन वापस नहीं आए, वो वहीं पर क्या हो गए, बस गए स्थायी रूप से। और यहाँ पर शहरों के अंदर बसने के बाद में उन्होंने दो प्रकार के कार्य अपना लिए। या तो वो क्या करने लग गए, कृषि करने लग गए, या फिर वो किस कार्यों में लग गए, व्यापार के कार्यों में लग गए। तो मतलब ये हुआ कि आधे से अधिक जो है वो कबीले तो खानाबदोश जीवन यापन कर रहे हैं, घूमते रहते हैं, यायावर जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि कुछ कबीले जो है वो शहर में जाकर के बस गए हैं और वहां पर कृषि और व्यापार का कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो देखिए व्यापार का कार्य प्रारंभ किया है तो यहां पर जो पैगंबर मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद जो है ये स्वयं भी इसी से संबंधित है। पैगंबर मोहम्मद भी क्या थे, प्रारंभ में एक सौदागर थे। ठीक है, व्यापार का कार्य ये भी यहाँ पर करते हैं। और पैगंबर मोहम्मद कौन से कबीले से संबंधित है, तो भैया ये संबंधित है कुरैश कबीले से। कौन सा कबीला है इनका, कुरैश कबीला। ठीक है, और ये जो कुरैश कबीला है ये निवास कहाँ करता है, मक्का के अंदर निवास करता है। अब देखिए आगे कि यहाँ से हम किस प्रकार से इस जो धर्म है, जो संप्रदाय है, उसके उदय को समझने वाले हैं कि ये कहाँ पर निवास कर रहे हैं, मक्का के अंदर निवास कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद। तो देखिए इनका जो परिवार है, जो इनका कबीला है, इस कबीले का मक्का के अंदर जो मुख्य धार्मिक स्थल है, मक्का का मुख्य धर्म स्थल, उस पर इनका नियंत्रण है, मुख्य धर्म स्थल पे। ठीक बात है। अब ये मुख्य धर्म स्थल है क्या चीज, तो ये एक घनाकार ढांचा है। क्या है, घनाकार ढांचा है। और इस घनाकार ढांचे को
इस घनाकार ढांचे को कहते क्या है भाई? इस घनाकार ढांचे को कहते हैं काबा। क्या बोलते हैं इसको? काबा। अब देखिए इसको यहां से समझना, मैंने ये कहा कि जो हजरत मोहम्मद है इनका कबीला है कुरैश कबीला और ये निवास करते हैं मक्का के अंदर। मक्का का जो मुख्य धार्मिक स्थल है, मुख्य धर्म स्थल है, उसके ऊपर इन कुरैश कबीले का नियंत्रण है। ठीक है, और इस नियंत्रण के अंदर है क्या चीज कि यहाँ पर एक घनाकार ढांचे का जैसा कुछ बना हुआ है, इबादतगाह कह सकते हैं हम जिसको, और उसको हमने नाम क्या दे दिया है? काबा नाम दे दिया है। इस घनाकार ढांचे के अंदर क्या रखे जाते थे? बुत जो है वो रखे जाते थे, मतलब धार्मिक देवी देवताओं के जो प्रतीक है वो यहाँ पर रखे जाते थे। अब देखिए यहाँ से आगे समझना कि ये जो बुत है ये सिर्फ होंगे किसके? क्या सिर्फ कुरैश कबीले की बुत यहाँ पे रखे जा रहे? ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर मक्का और मक्का से बाहर के भी, मक्का से जो बाहर स्थित कबीले हैं, मक्का से बाहर के कबीले हैं, उनके देवी देवताओं के बुत भी यहाँ पर रखे जाते थे। कहाँ पे? इस काबा के अंदर। ठीक है, और ये जो बाहर के जो लोग हैं, मक्का से बाहर के लोग जो है वो यहाँ पर प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष जो है इबादत खाने के अंदर, कौन सी जगह? इसको क्या बोलेंगे हम? इबादत खाना बोल रहे हैं। इबादत खाना के अंदर यहाँ पे आते थे हर एक वर्ष। किस लिए आते थे? धार्मिक यात्रा पे आ रहे हैं। किस यात्रा पे आ रहे हैं? धार्मिक यात्रा। इस धार्मिक यात्रा को हम क्या नाम देते हैं? हज का नाम देते हैं। हर वर्ष जो है धार्मिक यात्रा विभिन्न जो इनके द्वारा की जाती है, काबा पहुंचते हैं और वहां पे अपने देवी देवताओं की क्या करते हैं? ये इबादत करते हैं। तो इस धार्मिक यात्रा को हमने क्या नाम दे दिया? हज का नाम दे दिया। तो कुल मिलाकर के हमने ये तो इसकी सांस्कृतिक स्थिति देखी। अब अगर हम थोड़ा सा मक्का की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, मक्का की कौन सी वाली स्थिति? भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति से भी यहाँ पर फायदे वाली बात है। फायदे वाली बात क्या है कि एक तो शहर है यमन, कौन सा है? यमन। ठीक है, और एक शहर है सीरिया। सेकंड कौन सा? सीरिया। तो यमन और सीरिया के बीच का जो व्यापारिक मार्ग है, यमन और सीरिया के बीच का जो व्यापारिक मार्ग है, यहाँ पर ये स्थित है मक्का। कौन सा है? मक्का स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर व्यापार का भी काफी ज्यादा है जो है वो प्रचलन हो रहा है। तो धर्म यात्रा के लिए भी बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और व्यापार करने वाले भी यहाँ से होकर के आना जाना करते रहते हैं। तो दो मुख्य चीजें हमारे सामने उभर करके यहाँ आती है। देखिए कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। पहली चीज कौन सी आ गई? धर्म यात्रा। पहली हो गई धर्म यात्रा, इसके लिए लोग आते हैं। प्लस दूसरी कौन सी हो गई? व्यापार। तो इन दोनों चीजों के द्वारा, धर्म यात्रा और व्यापार के द्वारा जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं? लोगों का आवागमन हो रहा है, कबीलों का क्या हो रहा है? आवागमन हो रहा है। और इन कबीलों को यहाँ पर क्या मिलता है? एक मंच मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। किस चीज का? यहाँ पर सांस्कृतिक आदान प्रदान का। सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसका मतलब ये हुआ कि जो खानाबदोश कबीले हैं, घुमंतु यायावर जीवन यापन जो कबीले कर रहे हैं, उन सभी कबीलों के लोगों का जो मिलन स्थल है वो मक्का बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्म यात्रा के कारण भी लोग आ रहे हैं और व्यापार के कारण भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इन कबीलों के लोगों ने आपस में एक दूसरे से कुछ नई बातें सीखी, एक दूसरे की संस्कृतियों के तत्वों को इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये उस समय की स्थिति है। कौन सी? 6वीं शताब्दी की हम ईस्वी की बात कर रहे हैं, जिस समय यहाँ पर एक मुस्लिम धर्म का उदय होने वाला है। उससे पहले की जो यहाँ की इस प्रायद्वीप की बात थी वो हमने की है। फटाफट से हम इसका एक रिवीजन लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। हमने कबीलों की बात करी थी। कबीलों के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले हम इनके मुखिया की बात करें तो उसमें शेख जो है वो मुखिया होता था। इस शेख का निर्धारण दो चीज़ों से किया जा रहा था। कौन सी? या तो वो पारिवारिक संबंधों से शेख बन जाते थे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता था। ज़्यादातर जो शेख बनने का जो योग्यता थी वो थी व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमानी और उसकी उदारता। उसके बाद में हमने बात की थी इनके धर्म के बारे में। तो प्रत्येक कबीले का जो है स्वयं का अलग अलग देवता होते थे और इन देवताओं के बुत बना करके देवालयों के अंदर ये लोग क्या करते थे? पूजा किया करते थे। अर्थात यहाँ पे बहुदेववाद प्रचलित था।
उसके बाद में हमने बात की कार्यों के बारे में कि ये जो कबीले हैं इनके कार्य क्या होते थे। तो हमने देखा कि अधिकतर जो कबीले हैं वो खानाबदोश है, बद्दू है, बेदुइन है, ठीक है। इसलिए वो घुमंतु यायावर जीवन जी रहे हैं और रेगिस्तान से नखलिस्तान की ओर अर्थात हरे भरे क्षेत्रों की ओर जो है चारे ऊंट के लिए चारे की खोज में और स्वयं के भोजन के लिए, खासतौर से अंगूर जो है उसकी प्राप्ति के लिए और खजूर की प्राप्ति के लिए ये इधर से उधर जो है वो आवागमन करते रहते थे। इनमें से कुछ कबीले ऐसे थे जो शहरों में जाकर के बस गए थे और कृषि और व्यापार का कार्य इन्होंने अपना लिया था। तो जो आपके पैगंबर मोहम्मद है ये स्वयं क्या थे, व्यापार के कार्य से ही संबंधित थे, सौदागर थे और ये कुरैश कबीले से संबंधित थे। कौन से कबीले से? कुरैश कबीला। कुरैश कबीला कहाँ स्थित था भाई? मक्का के अंदर स्थित था और मक्का का जो मुख्य धर्म स्थल था वो इनके कब्जे में था, उसके ऊपर इनका नियंत्रण था। धर्म स्थल है क्या? ये घनाकार ढांचा है जिसको हम काबा नाम देते हैं और इसके अंदर जो कबीले हैं चाहे वो मक्का के हो या मक्का से बाहर के स्थित कबीले हैं उनके भी देवी देवताओं को इसमें रखा जाता था और उसको पूजा जाता था। तो इस इबादत गाह के ऊपर जो है मक्का से बाहर के जो कबीले थे वो भी प्रति वर्ष जो है इस इबादत गाह की पूजा करने के लिए क्या करते थे, वो यहाँ पे धार्मिक यात्रा पर आया करते थे। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हमने हज का नाम दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम मक्का की भौगोलिक स्थिति की भी बात कर ले तो ये जो यमन और सीरिया का जो व्यापारिक मार्ग है उसके चौराहे पर स्थित है। कौन सा? मक्का। इसलिए यहाँ पर दोनों चीजें अच्छी हो रही है। तो कुल मिला के हमने देखा कि इनकी धर्म यात्रा और इनके व्यापार, इन दोनों के सम्मिलन से यहाँ पे काफी समृद्धि आ रही है कुछ वर्गों के अंदर, कुछ कबीलों के अंदर। और यहां पर इन कबीलों के लिए आपस में क्या मिल रहा है? सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक मंच जो है वो यहां पर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली स्थिति। अब हम देखते हैं कि इन स्थितियों के कारण जो है वो इस्लाम का जो उदय है वो मक्का में और मदीना में किस प्रकार से हो रहा है। तो इस इस्लाम को उदय को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का, दो सनों को हमें सापेक्षिक रूप से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना है। पहला हम लेते हैं 612 ईस्वी के अंदर और दूसरा लेंगे हम 622 ईस्वी के अंदर। तो सबसे पहली अगर हम बात करें 612 ईस्वी के अंदर, तो देखिए 612 ईस्वी के अंदर हमें याद रखना है कि ये घोषणा होती है रसूल की। क्या घोषणा हो रही है? रसूल। रसूल का मतलब देखिए होता है संदेशवाहक। क्या होता है? रसूल का मतलब होता है संदेशवाहक। तो यहां पर 612 ईस्वी के आसपास में जो पैगंबर मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद, इन्होंने एक घोषणा करी है। इन्होंने क्या घोषणा करी है कि इन्होंने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक बताया है। स्वयं को क्या बताया है? खुदा का संदेशवाहक बताया, अर्थात स्वयं को रसूल कहा। क्या कहा? स्वयं को रसूल कहा। इन्होंने घोषणा करी, इन्होंने कहा कि अब खुदा ने कहा है, अब खुदा ने क्या कहा है? खुदा ने सिर्फ इबादत के लिए कहा है, विभिन्न देवी देवताओं के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर, मतलब ये कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यहाँ से ये बहुदेववाद का खंडन कर देते हैं। क्या करते हैं? बहुदेववाद का खंडन करते हैं और सिर्फ खुदा की इबादत करने पर जोर देते हैं। किसकी इबादत करनी है? खुदा की। आई बात समझ में? अब ये खुदा की जो इबादत है इसकी करने की ये विधि भी बता देते हैं लोगों को कि भाई किस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। तो इस विधि के अंदर उन्होंने दो भाग दिए हैं। क्या भाग दिए हैं? पहला, इन्होंने कहा है कि आपको दैनिक प्रार्थना करनी है, बस और कुछ नहीं। क्या करना है? दैनिक प्रार्थना करनी है। ठीक है, दैनिक प्रार्थना, और साथ ही साथ में क्या करना है? नैतिक सिद्धांतों का पालन करना है। नैतिक सिद्धांतों का पालन। ठीक है, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना है। अब इन नैतिक सिद्धांतों के पालन में भी क्या क्या करना है इस बारे में भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई ज्यादा कुछ नहीं, आप क्या कर लो, आप एक तो खैरात बांटना, क्या कर लो? खैरात बांटना। और दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि उन्होंने खुदा की इबादत के ऊपर जोर दिया और खुदा की इबादत पे जोर देते हुए उन्हें एक विधि प्रस्तुत की उन्होंने। ठीक है, और विधि क्या है? दैनिक प्रार्थना, जिसको हम बोल देते हैं सलात। क्या बोल देते हैं? सलात। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, इबादत किस प्रकार से करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ दैनिक प्रार्थना करनी है और दूसरा हमें अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करना है। नैतिक सिद्धांतों में भी उन्होंने कहा कि भाई आपको एक खैरात बांटनी चाहिए और दूसरा क्या करना चाहिए? चोरी नहीं करनी चाहिए। मतलब इनके जितने भी सिद्धांत हैं बड़े ही सरल थे। क्या थे? सरल थे। और इन सरल सिद्धांतों ने वहां के एक विशिष्ट वर्ग को अत्यधिक जो है वो प्रभावित किया है। देखिए
इन सिद्धांतों ने और इन विधियों ने यहाँ पर प्रभाव डाला है। क्या डाला है? प्रभाव डाला। और ये सर्वाधिक प्रभाव जो है यहाँ के निम्न वर्ग जो है उस पर पड़ा है। कौन से वर्ग पे? निम्न वर्ग जो है मक्का के अंदर है, उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए प्रभाव कौन से वाले लोगों पे पड़ रहा है? निम्न वर्ग के वो लोग जो अभी तक ये जो मक्का के अंदर धार्मिक क्रियाएं चल रही है, तो इस धर्म से या जो मक्का के अंदर व्यापार की क्रियाएं चल रही है, इस धर्म और व्यापार के लाभ से ये क्या रहे हैं? वंचित रहे हैं। तो इन लोगों को अभी तक मक्का की जो स्थिति हमने देखी है पहले 6ठी शताब्दी की, उस स्थिति से इन लोगों को कोई फायदा नहीं है, इनकी यहाँ पर कोई पूछ नहीं है। तो ये जो लोग हैं वो इस नई विधि से क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो धर्म और व्यापार से वंचित है और वो क्या चाहते हैं? अपनी स्वयं की एक सामुदायिक पहचान चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक सामुदायिक पहचान का उन्हें क्या है? इंतजार है। तो ये इंतजार जो है वो इन हजरत मोहम्मद के इस प्रकार की विधि की घोषणा करने से जो है वो पूरा हो रहा है। इसका मतलब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्हें सामुदायिक पहचान का इंतजार है, इसलिए ये इन सिद्धांतों को मान लेते हैं। कौन से सिद्धांतों को? जो हजरत मोहम्मद पैगंबर ने जो सिद्धांत दिए हैं। तो यहाँ से ये जो लोग हैं वो इन सिद्धांतों को क्या करते हैं? इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते हैं। और जिन्होंने इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया वो कहलाए मुसलमान। वो क्या कहलाए? मुसलमान या मुस्लिम कहलाए। ठीक बात है। अब ये जो मुसलमान या जो मुस्लिम बन गए, इन्हें 2 प्रकार के आश्वासन दिए गए। कितने प्रकार के आश्वासन मिले इनको? 2 प्रकार के आश्वासन मिले। देखिए कौन से 2 आश्वासन मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने यहाँ जब इस धर्म को ग्रहण कर लिया, इस संप्रदाय को ग्रहण कर लिया, इसकी सदस्यता प्राप्त कर ली मुस्लिम संप्रदाय की, तो यहाँ पर इन्हें कहा गया कि आपको कयामत के दिन मुक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? कयामत के दिन। मतलब अगर आप इन सिद्धांतों पर चलोगे, इन विधियों को मानते हुए अपना जीवन यापन करोगे, तो क्या मिल जाएगी? कयामत के दिन मुक्ति। ठीक है। लेकिन ये जो कयामत के दिन मुक्ति वाला जो कंसेप्ट है, ये इस लोगों को ज्यादा जोड़ने में सक्षम नहीं रहा है, जबकि इसका जो दूसरा आश्वासन देखिए क्या है, उसको सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। देखिए जब तक आप जीवन में मृत्यु हो जाए तो उसके बाद तो कयामत के दिन आएगा, और कयामत के दिन क्या होगी? आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप धरती पर हो, मतलब आपका जीवन चल रहा है, तब तक क्या होगा? आपको ये जो संप्रदाय हम बना रहे हैं, इस संप्रदाय के संसाधनों में, संप्रदाय के संसाधन जितने भी होंगे उन संसाधनों में हिस्सा, संप्रदाय के संसाधनों में क्या होगा? हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति का होगा। ठीक है। तो 2 आश्वासन मिल गए इनको कि जब तक धरती पर हो तब तक आपके इस संप्रदाय के जितने भी संसाधन है उनमें प्रत्येक का क्या होगा? हिस्सा होगा। अर्थात ऊंच नीच भेदभाव जो है ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। और दूसरी चीज क्या है कि कयामत के दिन क्या मिलेगी? मुक्ति प्राप्त होगी। तो इन सभी की वजह से यहाँ पर काफी जो लोग हैं वो इस संप्रदाय के अनुयायी बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सन के ऊपर चलते हैं 622 के अंदर। देखिए 622 के अंदर क्या घटनाक्रम होता है उसके बारे में समझते हैं। 622 ईस्वी, 622 ईस्वी को हम कहते हैं हिजरत। क्या कहते हैं? हिजरत, या इसको अन्य एक नाम दे दिया जाता है हिजरा। हिजरत या हिजरा। अब समझते हैं यहाँ पे हिजरत या हिजरा क्या है। देखिए यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद ने एक नए संप्रदाय का प्रचलन प्रारंभ किया है और उसकी कुछ नई शिक्षाएं बताई है, जिसमें पहली ही ये थी कि बहुदेववाद का खंडन और एकेश्वरवाद, अर्थात सिर्फ एक ही अल्लाह की ही क्या करनी है? इबादत करनी है। सिर्फ खुदा की ही क्या करनी है? इबादत करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मक्का का उच्च वर्ग था, मक्का के अंदर जो उच्च वर्ग था, मक्का के अंदर उच्च वर्ग, उस उच्च वर्ग के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। किस प्रकार से? देखिए उच्च वर्ग के जो देवी देवता है, देवी देवता जो भी थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया? उनको मोहम्मद साहब ने क्या कर दिया? ठुकरा दिया, उनको माना नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कारण लगता है उच्च वर्ग का, वो क्या है कि जो मक्का का जो धार्मिक स्थल है, मक्का का जो धार्मिक महत्व है,
ठीक है। इस धार्मिक महत्व की वजह से ही तो यहाँ पे आर्थिक जो है समृद्धि हो रही है। तो मक्का के धार्मिक महत्व के अंदर क्या हो जाएगी, इससे गिरावट आ जाएगी, इसकी आर्थिक जो उन्नति है, इसकी जो समृद्धि है वो रुक जाएगी। अब मक्का की समृद्धि रुकना मतलब किसकी समृद्धि रुकना, इस उच्च वर्ग की समृद्धि का रुकना, ठीक है। इस वजह से मक्का के लोगों ने क्या किया है, उच्च वर्ग के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद का विरोध किया। इन कारणों से क्या किया, विरोध किया, और विरोध इतना बढ़ गया कि 622 के अंदर इनको क्या करना पड़ा, 622 में पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ करके, कहां से, मक्का से कहां जाना पड़ा भाई, मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। ठीक बात है। मक्का छोड़ करके मदीना जाने की जो घटना है उसी को हम क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं, हिजरा कहते हैं। आई बात समझ के अंदर। कुल मिला के हमने ये देखा कि मक्का के अंदर इनका विरोध प्रारंभ हो गया था और मक्का के उच्च वर्ग ने इन्हें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, और ये मक्का छोड़ करके कहाँ गए, मदीना गए, और ये मक्का छोड़कर मदीना जाने की जो घटना है वो क्या कहलाती है, हिजरत कहलाती है। और ये मित्रों हुई कब है, 622 ईस्वी के अंदर हुई है। और इसी दिन से मक्का से मदीना के अंदर जब इनका आगमन हुआ, कहाँ पर इनका आगमन हुआ, मदीना में प्रवेश, मदीना में इनके प्रवेश के वर्ष से ही क्या मनाया जाता है, हिजरी संवत मनाया, मतलब स्टार्ट किया जाता है, हिजरी संवत। ठीक है, हिजरी सन जो है वो इस घटना से ही प्रारंभ हुआ है। कौन सी घटना से, मक्का छोड़ करके मदीना जाने की घटना, अर्थात हिजरत की घटना। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ है। हमने दो बातें करी है, 612 की बात करी है और 622 की बात करी है। देखिए वापस से फटाफट से हम रीडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 612 ईस्वी के अंदर। तो 612 के अंदर जो है वो हम पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को क्या किया है, संदेश वाहक घोषित किया है, रसूल घोषित किया है कि खुदा का जो उन्हें संदेश प्राप्त हुआ। ये संदेश जो है ये इनको महादूत जिब्रील के द्वारा प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त होता है, महादूत जिब्रील। ठीक है, एक ये नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, महादूत जिब्रील के द्वारा इन्हें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर, इस इस्लाम धर्म के अंदर जो त्रिरत्न माने गए हैं, तीन तत्व जो माने गए हैं, उसमें एक तो इनको माना गया है, महादूत को माना गया है, इसके अलावा इंसान को माना गया है, इंसान के साथ ही साथ किसको माना गया है, जिन को माना गया है। तो ये इसके त्रितत्व होते हैं। ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं कि 612 ईस्वी से इन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया है, रसूल या संदेशवाहक घोषित कर दिया, और इन्होंने कहा कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की ही इबादत करनी है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने जो है वो बहुदेववाद का खंडन किया और एकेश्वरवाद अर्थात एक ही की इबादत करने की बात करी। इस इबादत की इन्होंने एक सरल सी विधि भी बताई, सलात करनी है अर्थात दैनिक प्रार्थना करनी है, और कुछ नैतिक सिद्धांतों पर हमें कायम रहना है, जिसमें उन्होंने दो बातें बताई कि आपको खैरात बांटनी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। इन सब सरल बातों का एक विशेष वर्ग पे प्रभाव पड़ता है, मक्का के निम्न वर्ग के, जो आज तक धर्म और व्यापार से होने वाले लाभों से क्या रह गए थे, वंचित रह गए थे, और उनके अंदर एक नए सामुदायिक संप्रदाय की जो है वो इंतजार था, उत्कंठा जगी हुई थी। उन्होंने इनके सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया, और जिन्होंने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया वो क्या कहलाए, मुसलमान या मुस्लिम कहलाए। उसके बाद में देखते हैं मुसलमान या मुस्लिम जो बन गए, उन्हें दो प्रकार के आश्वासन मिले कि कयामत के दिन आपको क्या मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी, और दूसरी क्या है, जब तक आप इस धरती पर हो तब तक इस संप्रदाय के संसाधनों में आपका हिस्सा बरकरार रहेगा। उसके बाद में देखिए हमने अगला सन लिया 622 ईस्वी के अंदर, जिसको हम कहते हैं हिजरत या हिजरा। और हिजरत और हिजरा का मतलब हम समझे कि मक्का के अंदर उच्च वर्ग के लोगों ने उनके देवी देवताओं को ठुकराए जाने पर और मक्का के आर्थिक महत्व में कमी होने के कारण इन आशंका से उन्होंने क्या किया है, हजरत मोहम्मद का इन्होंने विरोध किया है, और इस विरोध के कारण से पैगंबर मोहम्मद को जो है वो मक्का छोड़कर के कहां जाना पड़ा है, मदीना जाना पड़ा है। और मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को ही हमने हिजरत का नाम दिया, हिजरा का नाम दिया। और इसी दिन से अर्थात मदीना में प्रवेश के दिन से ही जो है वो इनका एक नया कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर प्रारंभ होता है। वो कब से प्रारंभ हो जाता है, 622 ईस्वी से प्रारंभ हो जाता है। आगे बात समझ में। तो अब हम थोड़ी सी बात इस इस्लामिक कैलेंडर के बारे में ही कर लेते हैं। तो देखिए समझ लेते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर है क्या चीज। इस्लामिक कैलेंडर कह ले या इनका जो सन है वो कौन सा है, हिजरी है। कौन सा हो गया, हिजरी कैलेंडर, हिजरी सन।
आई बात समझ में। अगर हमें किसी हिजरी सन को अंग्रेजी में लिखना है, हिजरी सन को अंग्रेजी में लिखना है, तो उस सन के पीछे हम लगाते हैं AH। क्या लगाते हैं? A और H। ठीक है, ये याद रख लेना है। देखिए हमने जैसे कि लिखा है 575 AD, क्या लिखा? AD, या हम लिखते हैं 575 BC, मतलब ईसा पूर्व और ईस्वी। ये जो चीजें हैं इनके लिए हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? AD और BC। तो उसी प्रकार से हिजरी सन के लिए हमें क्या लिखना होता है? इसके पीछे AH लिखना होता है। पहली बात तो ये एक साधारण सी बात होगी। अब देखिए ये जो इस्लामिक कैलेंडर है, जो हिजरी कैलेंडर है, ये चंद्रमा की गति पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये चंद्रमा पर आधारित होता है। पहली बात तो यही हो गई, चंद्रमा पर आधारित है। अब जब ये चंद्रमा की गति पर आधारित है तो इसके एक वर्ष के अंदर, किसमें? एक वर्ष के अंदर जो दिन है वो भी 365 ना होकर के कितने होंगे? 354 होंगे। कितने दिन होंगे एक वर्ष में? 354 दिन होते हैं। इसका मतलब एक सूर्य कैलेंडर, कौन सा? सूर्य कैलेंडर जो होता है, सूर्य मतलब सूर्य के आधार पर जो कैलेंडर है उसके अंदर क्या होगा? 11 दिनों की क्या होगा? अंतर होगा। कितने दिनों का अंतर होगा? 11 दिनों का। एक सूर्य का जो कैलेंडर, सूर्य की गति पे आधारित जो कैलेंडर है, जैसे कि ईस्वी कैलेंडर की बात कर ले हम, वो कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं इसको। ये कितने दिनों का डिफरेंस पाया जाता है? इनके बीच में 11 दिनों का डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम बात करें कि महीने की शुरुआत, किसकी शुरुआत? महीने की शुरुआत कब होगी? तो इस कैलेंडर के हिसाब से महीने की शुरुआत होती है अर्ध चंद्र के दिन। कौन से दिन होती है? अर्धचंद्र के दिन होती है। अगर हम बात कर लें कि जो दिन की शुरुआत है, किसकी शुरुआत? दिन की शुरुआत वो कब से होती है? तो यहां पर जो है दिन की शुरुआत होती है सूर्यास्त के समय से। कब से होती है? सूर्यास्त के समय से। ठीक बात है। तो सूर्यास्त के समय से क्या होगी? दिन की शुरुआत होगी। अर्धचंद्र के दिन जो है वो यहाँ महीने की शुरुआत होगी। एक वर्ष की बात करें तो इसमें 354 दिन ही होते हैं। 11 दिन जो है वो सूर्य के ऊपर आधारित, सूर्य की गति पे आधारित जो कैलेंडर, उससे इसमें कम होंगे। ये किस पे आधारित माना गया है? ये चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है। और इसको अंग्रेजी में लिखते समय किससे व्यक्त करते हैं हम? इसको A और H से इसको व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा भी देखिए अगर हम बात करें कि कोई हिजरी सन है उसको हमें ग्रिगोरियन सन के अंदर बदलना है, या क्रिश्चियन कैलेंडर जिसको हम कह दें उसके अंदर बदलना है, या किसी क्रिश्चियन कैलेंडर के किसी सन को, किसी तिथि को हमें हिजरी सन के अंदर बदलना है, तो इसका कोई एक छोटा सा निश्चित सा फॉर्मूला तो है नहीं, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं हिजरी सन के लिए, कौन से सन के लिए? हिजरी के लिए H का प्रयोग करता हूँ। किसका प्रयोग कर रहा हूँ? संकेत के रूप में। और क्रिश्चियन कैलेंडर के लिए, कौन सा? क्रिश्चियन कैलेंडर के लिए मैं C का प्रयोग करता हूं। इसके सहायता से हम सूत्र लिखें, इसलिए हमने H और C का एक प्रतीक बनाया। यहां पर एक चीज का ध्यान रख लेना, ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर है ये पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रेगरी 13वां के द्वारा चलाया गया था। 1582 से ये प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है? 1582 से ये प्रारंभ हुआ है क्रिश्चियन कैलेंडर। तो देखिए अगर हम बात करें कि हिजरी को हम H से लिख रहे हैं और क्रिश्चियन को C से लिख रहे हैं, तो हमें अगर इसको ज्ञात करना है, क्रिश्चियन कैलेंडर की तारीख ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? H गुणा 32/33 प्लस 622, ये सूत्र जो है ये काम में लेना पड़ता है। इस सूत्र से जो है हम किसी भी हिजरी सन को जो है वो किस में बदल सकते हैं? क्रिश्चियन कैलेंडर के सन में बदल सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, अगर हमें H ज्ञात करना है, मतलब किसी हिजरी सन को ज्ञात करना है, क्रिश्चियन सन हमारे पास में है, तो हम क्या कर देते हैं? पक्षांतरण करेंगे, C से -622 कर लेंगे और गुणा किसका कर लेंगे? हर को अंश में, अंश को हर में ले जाएंगे, 33/32 हो जाएगा। ये वाला सूत्र हमें काम में लेना होता है। अब यहाँ पर पक्षांतरण तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो रट लेना दोनों को ही अलग अलग से। तो हमने सीधी सीधी बात करी है, ये हिजरी का जो सन है ये 32/33 प्लस क्या होता है इसमें 622 जोड़ देंगे तो हमारे पास में कौन सा सन आ जाएगा? क्रिश्चियन कैलेंडर का सन आ जाएगा। और अगर हमें हिजरी का सन ज्ञात करना है तो क्रिश्चियन में से 622 घटा दो और गुणा कर दो 33/32 से। ठीक है, ये एक सूत्र है
जो इनको आपस में तिथियों को बदलने के लिए काम में लिया जाता है। तो हमने इस्लामिक कैलेंडर को काफ़ी अच्छे से देखा है। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी सन जो है इसको हमने अंग्रेजी के AH से लिखना है, अंग्रेजी के AH से लिखना है। इसका प्रारंभ कब हुआ है? इसका जो प्रारंभ है वो 622 जो है वो इसका पहला वर्ष माना जाता है। 622 इसका क्या माना जाएगा? पहला वर्ष माना जाएगा। हालांकि ये जो इस्लामिक कैलेंडर है इसकी शुरुआत जो है यहाँ 622 से नहीं हो रही है, इसकी शुरुआत काफ़ी आगे चल करके होती है, लेकिन पहला वर्ष किसको मानते हैं? ये 622 को, अर्थात हिजरत की जो घटना है उसको क्या मानते हैं? ये पहला वर्ष मानते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है वो तो होती है खलीफा के टाइम में। खिलाफत काल जो आएगा अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, और खलीफा एक आएगा, सेकंड खलीफा आता है उमर। ठीक है, अबू बकर के बाद में सेकंड खलीफा कौन बनते हैं? उमर बनते हैं। और खलीफा उमर के समय में इस कैलेंडर को जारी किया गया था, लेकिन इसका जो पहला ईयर है, जो पहला वर्ष है वो 622 ईस्वी को रखा गया था। 622 को पहला, फिर 23 को दूसरा, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा कैलेंडर ये। ठीक है, ये चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। एक वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं। और कुछ हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिए जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के बाद में हम देखते हैं इस्लाम का स्थायीकरण। इस्लाम का उदय हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि इस्लाम का उदय होने के बाद में ये जो धर्म है वो स्थायी किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, इस्लाम का स्थायीकरण, किसी भी धर्म की बात करें या किसी भी संप्रदाय की बात करें, संप्रदाय या धर्म, और इस संप्रदाय या धर्म का जीवन या स्थायीकरण किस पे निर्भर करेगा? इस संप्रदाय के जो अनुयायी है, इस संप्रदाय के अनुयायी जो है इनके जीवन पे निर्भर करता है, अनुयायियों का जीवन। ठीक बात है, यदि अनुयायी जीवित है तो धर्म और संप्रदाय जीवित है। यदि इस धर्म और संप्रदाय को मानने वाले अनुयायी नहीं होंगे तो धर्म और संप्रदाय भी नहीं टिकेगा। आई बात समझ में? तो समुदाय का या धर्म का जीवन किस पे डिपेंड हो गया? अनुयायियों के जीवन पे डिपेंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका आंतरिक सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। एक तो जो अनुयायी है इनका क्या होना चाहिए? आंतरिक सुदृढ़ीकरण, मतलब जिसने अनुयायी, जो अनुयायी बन गया है, संप्रदाय को स्वीकार कर लिया है, कम से कम अब वो क्या नहीं करे, वो इस संप्रदाय से दूर वापस नहीं जाए। पहला चीज तो ये करना है, सुदृढ़ीकरण करना है। और दूसरा क्या करना है? दूसरा, इन संप्रदाय के अनुयायी की बाहरी खतरों से सुरक्षा करनी है। मतलब कि जो दूसरे लोग हैं उनसे इनको क्या करना है? बचाना है, इनकी सुरक्षा करनी है। ये दोनों बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण कार्य है, और ये अगर कार्य अगर करने हैं, एक बड़ी संख्या के लोगों के लिए करने हैं, बड़े मात्रा में अगर इसको करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कोई ना कोई राजनीतिक संस्था चाहिए। क्या चाहिए? राजनीतिक संस्था। अब ये राजनीतिक संस्था जो है हो सकता है पूर्व में ही स्थापित हो और वही किसी धर्म या अनुयायियों को संरक्षण प्रदान कर दे, या किसी नई प्रकार की राजनीतिक संस्था का निर्माण कर लिया जाए। तो इन दोनों तरीकों से इस राजनीतिक संस्था की स्थापना करी है मदीना के अंदर। कहाँ पे करी है? मदीना के अंदर। और किसने करी है? पैगंबर मोहम्मद ने एक राजनीतिक संस्था की स्थापना कर दी। किसने कर दी? पैगंबर मोहम्मद ने। कहाँ पे कर दी? मदीना को आधार केंद्र बनाते हुए, मदीना को राजधानी मानते हुए। अब जो राजनीतिक संस्था स्थापित हो गई है, तो राजनीतिक संस्था के स्थायित्व के लिए क्या चाहिए? स्थायित्व के लिए वित्तीय संसाधन चाहिए। क्या चाहिए होंगे? वित्तीय संसाधन। प्रशासन चलाने के लिए, सारी चीजों के लिए, हर एक चीज में क्या चाहिए? वित्त की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो मदीना के अंदर धन की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था पैगंबर मोहम्मद साहब किस प्रकार से करते हैं उसको समझते हैं। देखिए, मदीना के अंदर कृषि भी चल रही थी। मदीना में क्या था? कृषि भी और व्यापार भी होता था। तो इस कृषि और व्यापार से प्राप्त क्या होता था? राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो ये राजस्व जो है यहाँ पर वित्त का स्रोत बन रहा है। सेकंड चीज देखिए, इन्होंने शुरुआत में विधि में कहा था खैरात बांटना। तो जो खैरात कर है उसके द्वारा भी यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? धन या वित्त प्राप्त हो रहा है। और तीसरी चीज देखिए, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मदीना को इन्होंने आधार बनाया। किसको आधार बनाया? मदीना को आधार बनाया। और मदीना से इन्होंने मक्का जाने वाले काफिले, कौन से? मक्का जाने वाले काफिले, या इन मदीना का जो नजदीकतम नखलिस्तान था, दो चीजों पर इन्होंने क्या किए? धावे बोले हैं, आक्रमण किए। मक्का जाने वाले काफिलों के ऊपर किया, एक तो मक्का जाने वाले काफिले, ठीक है, मतलब जो धार्मिक यात्रा पे वहां पे जा रहे हैं वो काफिले, प्लस नजदीकतम जो नखलिस्तान के क्षेत्र थे, नखलिस्तान का
क्षेत्र, अर्थात जो नज़दीकतम उन्नति के हरे भरे क्षेत्र थे उन जगहों पे इन्होंने क्या किए हैं, उन जगहों पे इन्होंने धावे बोले। ठीक है, इन्हें अपने अधिकार में करना, इनको लूटना प्रारंभ इन्होंने किया। तो यहाँ से भी इनको क्या प्राप्त हो रहा है, वित्तीय संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। और इन कारणों की वजह से अगर हम सब कुछ इन कारणों को मिलाकर के देखें तो इनकी जो स्थिति है वो मदीना के अंदर काफ़ी मजबूत हो जाती है। और अब जब इनकी स्थिति यहाँ पर मजबूत हो जाती है तो ये जो है 630 के अंदर, कब की बात कर रहे हैं, 630 के अंदर जो है आक्रमण करते हैं। कब करते हैं, 630 के अंदर यहाँ पर आक्रमण करेंगे। कहाँ पे आक्रमण करेंगे, मक्का के ऊपर ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक बात है। और मक्का के ऊपर आक्रमण करने के बाद में ये मक्का को विजय कर लेते हैं, जीत लेते हैं। इस प्रकार से अब इन्होंने मदीना और मक्का दोनों को क्या कर लिया है, जीत लिया है। और अब जो पैगंबर मोहम्मद है, एक तो धार्मिक प्रचारक के रूप में, किसके रूप में, धार्मिक प्रचारक के रूप में, और दूसरे राजनीतिक नेता के रूप में इनकी जो ख्याति है वो विश्व के अंदर काफ़ी बड़े भाग तक जो है, दूर दूर तक इनकी ख्याति फैल गई है। किस किस रूप में ये है, धार्मिक प्रचारक के रूप में और राजनीतिक नेता के रूप में। अब जब ये धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता और धार्मिक प्रचारक पूरे क्षेत्र के लिए बन गए हैं, मक्का और मदीना दोनों को अपने अधीन में कर लिया है। हालांकि ये जो युद्ध हुआ है, जो 623 के अंदर जो मक्का पर आक्रमण किया है, उस समय मक्का का जो कुरैश कबीला है वही उसी से युद्ध होना है, क्योंकि वही प्रमुख था वहां पे। और इस कुरैश कबीले का जो प्रमुख है अबू सुफियान, वो इनसे युद्ध करता है। हालांकि युद्ध के बाद में उसे माफी प्रदान की जाती है, वो सारी अलग घटनाएं। तो 630 में इन्होंने क्या किया है, दोनों को जीत लिया है, मक्का को, और मदीना तो इनके पास में पहले से ही था। अब इन्होंने धार्मिक प्रचारक के रूप में एक नई बात बताई है कि अब अगर यदि किसी को इस संप्रदाय की सदस्यता लेनी है, इस संप्रदाय की सदस्यता प्राप्त करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एकमात्र कसौटी इन्होंने जो तय की, और वो कसौटी है धर्मांतरण। क्या होगी, धर्मांतरण। इसका मतलब उन्हें क्या स्वीकार करना होगा, इस्लाम स्वीकार करना होगा, तभी वो मुस्लिम संप्रदाय का हिस्सा बन पाएंगे। इनकी जो शिक्षाएं हैं, इन्होंने फिर यहाँ पर अब इस इस्लामिक धर्म को यहाँ पे अनुशासित भी किया है और संगठित भी किया है। उन्हें एक निश्चित रूप देने की भी इन्होंने यहाँ पर कोशिश कर ली है और एक निश्चित रूप इन्हें प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर अब जो मक्का है, मक्का जो है वो तो इनकी बन गई धार्मिक राजधानी। क्या बन गई, धार्मिक राजधानी। और दूसरी जगह कौन सी थी इनके पास में, मदीना। तो ये मदीना जो है ये बन गई इनकी राजनीतिक राजधानी। ठीक बात है। तो मक्का और मदीना के ऊपर इनका अधिकार कुल मिलाकर के हो जाता है। और इस मक्का पर अधिकार के कुछ समय बाद 632 के अंदर जाते हुए पैगंबर मोहम्मद की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर खलीफाओं का शासन जो है वो, इनके उत्तराधिकारियों का जो शासन है वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने कुल मिलाकर के सबसे पहले ये देखा कि हमें इस इस्लामिक इतिहास को जानने का, इस्लामिक संस्कृति को जानने के स्रोत कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, क्या क्या स्रोत हमें मिल रहे हैं। उसके बाद में हमने इस्लाम के उदय के बारे में जाना। इस उदय से पहले हमने उस समय की 6ठी शताब्दी की अरब प्रायद्वीप की कबीलाई संस्कृति को समझा। फिर हमने उदय के अंदर जाते हुए 612 के अंदर क्या परिवर्तन हुए वो समझे। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 622 के अंदर जो हिजरत की घटना है उसके द्वारा जो है वो मुस्लिम संप्रदाय की क्या हो जाती है, पूर्णतया एक स्थापना होती है। और बाद में हमने देखा कि 630 के अंदर जाकर के मक्का पर जब आक्रमण किया जाता है और मक्का को विजित किया जाता है तो धार्मिक राजधानी के रूप में मक्का अस्तित्व में आ जाता है और राजनीतिक राजधानी के रूप में मदीना जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। और इस प्रकार से इस्लाम का स्थायीकरण भी पूर्ण हो जाता है। अब अगले भाग के अंदर हम खलीफाओं का शासन पढ़ेंगे और इस्लाम के विस्तार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।